दोस्तों आज की ताजा खबरों में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें विस्तार के साथ। जी हां, देश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में आज से धीरे धीरे खुलेगा देश। कहां मिलेगी कितनी छूट, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा योगी सरकार गरीबों की करेगी आर्थिक मदद। राशन न होने पर अनाज के लिए मिलेंगे 1,000 रुपए, जानेंगे पूरे खबर विस्तार से। इसके अलावा पीएम मोदी ने मन की बात में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता के बारे में बताया, जानिए कैसे ले सकते हैं भाग। तो दोस्तों आज हम इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे। इन खबरों को जानने से पहले चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी के आज की ताजा अपडेट। जी हाँ, पूरे भारत में कोरोना मरीज से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,82,143 से अधिक हो चुकी है। वहीं बात करें कोरोना संक्रमित से हुए मृत्यु की, तो पूरे भारत में अभी तक 5,164 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस बीमारी से अभी तक 86,984 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वही बात कर ले पूरे दुनिया की, तो पूरे दुनिया में कोरोना बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 61,50,000 से अधिक हो चुकी है और इस बीमारी से अभी तक 3,70,500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 27,33,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। तो इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। देश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का रहेगा कर्फ्यू। जी हाँ, देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू हो गया है। अब ये 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगी। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण यानी कि कल 31 मई को आखिरी दिन था। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। गृह मंत्री ने पीएम मोदी से की थी मुलाकात। गौरतलब है कि लॉकडाउन 5.0 के ऐलान से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच आज फिर से करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इससे पहले कल यानी कि शनिवार को भी दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आज से धीरे धीरे खुलेगा देश। कहां कहां कितनी मिलेगी छूट, चलिए जान लेते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने की घोषणा की है। 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन 5.0 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में नजर आएगी। अन्य जगहों पर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का काम सरकार करेगी। 1 जून से पूरे देश में कहीं भी लोग आने जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। इसके लिए किसी पास या मंजूरी लोगों को नहीं लेनी होगी। अनलॉक 1 के पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी दिशा निर्देश में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देश भर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक 1 जून से राज्य के भीतर या राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही या सामानों के परिवहन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। 8 जून से क्या क्या खुल जाएंगे, आइए जानते हैं। इसके अलावा 8 जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी। दिशा निर्देश में कहा है कि स्कूलों, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद अगले चरण में खोला जाएगा। इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला होगा। नया दिशा निर्देश ऐसे दिन आया है जब देश में संक्रमण और मृत्यु के रिकॉर्ड मामले आए। स्कूल खोले या ना खोले, राज्य सरकार को लेना होगा फैसला। कंटेनमेंट जोन पर सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खोलने की इजाजत। ट्रेन और फ्लाइट्स के लिए पुराना नियम ही चलेगा। बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहें। 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं अभी भी पूरी एहतियात के साथ घर पे ही रहना होगा। जरूरी स्वास्थ्य चेकअप और सेवाओं के लिए उन्हें घर से निकलने की इजाजत होगी, लेकिन पूरी सावधानियों के साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, योगी सरकार गरीबों की करेगी आर्थिक मदद। राशन
न होने पर अनाज के लिए मिलेंगे 1,000 रुपए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीब लोगों की योगी सरकार आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने आवास पर लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए यह घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि जिस गरीब व्यक्ति के पास राशन न हो उसे अनाज के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि किसी गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित है तो उसके पास आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड नहीं है तो उसे तत्कालिक तौर पर 2,000 रुपए की मदद दी जाएगी। गरीब व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन कार्ड भी बनाए दिए जाएंगे ताकि उन्हें नियमित रूप से अनाज मिलता रहे। सीएम ने कहा कि हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। वही सीएम ने गौ आश्रय स्थलों के लिए अब तक 3,133 भूसा बैंकों की स्थापना का संज्ञान लेते हुए भूसा बैंक के काम को और तेजी से संचालित करने को कहा। उन्होंने टिड्डी दल के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक रसायनों के छिड़काव की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। मानसून के मद्देनजर योगी ने कहा कि बरसात में मौसम से पहले तालाबों से मिट्टी की खुदाई का कार्य कराया जाए। इस कार्य में मनरेगा श्रमिकों का उपयोग किया जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, मन की बात में पीएम मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता के बारे में बताया। जानिए कैसे ले सकते हैं भाग। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान पीएम मोदी ने रविवार को ही कर दिया। लॉकडाउन 4.0 के अंतिम दिन 31 मई को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से जंग में योग और आयुर्वेद को मददगार बताया। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता के बारे में भी जानकारी दी। कोरोना काल में तीसरी और अपने 65वीं मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोरोना तूफान, टिड्डियों का हमला, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य की चुनौतियों जैसे विषयों पर बात की। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे श्वसन तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो श्वसन तंत्र को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम हैं जिनका असर हम लंबे समय तक देखते आ रहे हैं। क्या है माई लाइफ माई योगा? मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेक नेताओं से बातचीत हुई है। इन दिनों उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी योग और आयुर्वेद के संबंध में होती है। हर जगह लोगों को योग और उनके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वो भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। ऐसे में आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। ऐसे ले सकते हैं भाग। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हो वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस प्रतियोगिता में अवश्य हिस्सा ले। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब